हेलो फ्रेंड्स, आज आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जो कहीं ना कहीं बीकॉम, एमबीए, बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम डिसीज़न लेते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करी जाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कैसे एक्वायर करना है एंड एवेलुएट कैसे करना है। तो एवेलुएटिंग करना, एक्वायरिंग करना, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्पोज करना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करा जाता है मार्केटिंग में। सो कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग परचेसिंग पावर। जो कंज्यूमर देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, वो क्या परचेस करने के मूड में है, ये सारी चीज़ें पहचानना मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो जहाँ पर इवेलुएटिंग हो रहा है कंज्यूमर को इवेलुएट करा जा रहा है एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट को डिस्पोज करा जा रहा है एंड सर्विसेज जो भी हैं उनके बारे में एनालाइज करा जा रहा है दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। कहीं ना कहीं ओवरऑल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात होती है, तो इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। बात करें अगर ये वॉल्टर हैं, ये क्या कहते हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल कोई भी होता है वो डिसाइड करता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और फ्रॉम होम टू परचेज, कौन किससे परचेज करेगा, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो ये ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन होती है। वेब स्टार भी बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, बताते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर होता है। पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो है उनमें पोटेंशियल है, कंज्यूमर्स में वो अवेयर हैं एंड उनके बारे में एवोल्यूशन करना ज़रूरी होता है, तभी वो परचेज करेंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, परचेज पावर देखी जाएगी, कंज्यूम कितना कर सकते हैं एंड टेल अदर अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अदर लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है इन्फॉर्मेशन, सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं फोकस करता है ऑन हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन। इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेने हैं इंडिविजुअल के लिए एंड स्पेंड कैसे करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज पर कैसे एक्सपेंसेस करेंगे, सो दैट दिस सेटिस्फाई देयर कंजप्शन नीड्स। कंजप्शन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करा जाए ये देखा जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर में। एंड दिस ये कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू वाई, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है और कैसे वाई करना है, कैसे खरीदना है एंड हाउ मच टू वाई, कितना वाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अराइज होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। एंड कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन, वो कंज्यूमर कहलाता है जो एवेलुएट कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है एंड डिस्पोज कर रहा है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एंड सेटिस्फाई कर रहा है नीड्स के लिए, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर अलग होता है, कस्टमर अलग होता है। कस्टमर वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में परचेस कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, उसे हम कस्टमर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर एंड कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। कस्टमर वो है जो परचेस कर रहा है एक्चुअल में प्रोडक्ट के लिए, लेकिन कंज्यूमर कहीं ना कहीं सारे आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, कंज्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कंज्यूमर जो हैं वो डिवाइड करे गए हैं दो पार्ट में, इन विच फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड कंज्यूमर, सेकेंड है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। हाउस होल्ड कंज्यूमर कौन होते हैं? हाउस होल्ड कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं ओन कंजप्शन, मतलब अपने आप
कंजप्शन करने के लिए प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोडक्ट बाय तो करते हैं, लेकिन वो उस जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए वो बाय करते हैं एज इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रिटेलिंग। वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट को बाय करते हैं या दोबारा से उसमें एडिशन करके रिटेलिंग के रूप में बेचने के लिए बाय करते हैं। उनके वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं, बिजनेस बनाते हैं प्रोडक्ट से। तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में फैक्ट्रीज जो है वो इनपुट एज अ इनपुट प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं, ना कि आउटपुट। तो नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एज ईच कस्टमर्स हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ नीड्स। हर कस्टमर की अपनी नीड्स होती हैं, यूनिक नीड्स होती हैं। उनको सेटिस्फाई करने के लिए ही वो प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर का, कस्टमर का। सो इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो डायनेमिक नेचर का होता है। ह्यूमन बिहेवियर इज़, जैसा कि जानती हैं, हमेशा अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, अल्टरेट करता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एंड इट वेरी फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहीं ना कहीं वेरी करता है, एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कल्चर। कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कल्चर के अकॉर्डिंग, सोशल के अकॉर्डिंग, पर्सनल भी इन्फ्लुएंस करता है, एंड सोसाइटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे नेचर्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। एंड वाइंग बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको ये समझना पड़ेगा, एंड रिफ्लेक्ट करता है ये सारे कहीं ना कहीं। एंड हिज और हर स्टेटस इन द सोसाइटी, स्टेटस क्या है सोसाइटी में उनका, ये कहीं ना कहीं नेचर होते हैं सारे कंज्यूमर बिहेवियर के। इंपॉर्टेंस मतलब नीड क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की, इसकी बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर की नीड ये है, ये मदद करता है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये मदद करता है। एंड वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिव्स जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी होता है कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए। एंड इट हेल्प मार्केटर, मार्केटर के लिए मदद करता है, जो वो डिटरमाइन कर पाता है कस्टमर की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर पाता है मार्केटर। एंड विच हेल्प देम टू एस्टिमेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो डिमांड क्या है वो एस्टिमेट कर पाता है मार्केटर। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है, इट हेल्प करता है मार्केटर के लिए कि वो समझने, मार्केटर कैसे समझेगा, ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसे ज़रूरी है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके माध्यम से वो समझ पाता है कंज्यूमर ख़रीदना क्या चाहता है और कैसे वो बाय करेगा, कब खरीदेगा, एंड फ्रॉम होम ही बाय, विच हेल्प दैम टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स, जिसकी मदद से वो इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स को प्रिपेयर कर सकता है। इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था 4 Ps। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय विजिटिंग अवर चैनल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि इट हेल्प एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स के लिए कहीं ना कहीं मदद करता है समझने के लिए, वो समझ पाते हैं हाउ कंज्यूमर रिएक्ट, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेंगे टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग पर, एंड अपील करेंगे, देयर बाय हेल्पिंग देम टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीडिया। सो कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी होता है कंज्यूमर बिहेवियर, एंड इसके माध्यम से एडवर्टाइजिंग जो करी जाती है उसको समझ सकते हैं, एंड मैसेज जो दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए, तो इसलिए भी ज़रूरी होता है। एंड ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके माध्यम से वो एनालाइज कर पाते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड डेवलप कर पाते हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ के लिए अकॉर्डिंगली। एंड इट हेल्प इन रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मदद करता है कंज्यूमर बिहेवियर। एंड ये हेल्प करता है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट समझ सकती है कि सोशल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है कंट्री में, एंड फॉर्मुलेट कैसे करनी है पॉलिसीज़ के लिए रिगार्डिंग प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट करा जा सकता है। तो इसलिए भी ज़रूरी फैक्टर होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो, इसलिए भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। अब कंज्यूमर बाइंग डिसीजन क्या होता है,
तो जो बायर्स होते हैं वो डिसीजन प्रोसेस के माध्यम से कहीं ना कहीं बाय करते हैं प्रोडक्ट के लिए, जिसमें कस्टमर्स आ जाते हैं एंड इट हेल्प मार्केट टू आइडेंटिफाई हाउ कंज्यूमर कंप्लीट द जर्नी। यानी कि मार्केट को हेल्प करता है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, जिनके माध्यम से वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कंज्यूमर कैसे कंप्लीट करेंगे अपनी जर्नी फ्रॉम नोइंग, प्रोडक्ट को जानने से लेकर खरीदने तक, मेकिंग द परचेज डिसीजन। सो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बाइंग पर प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, कस्टमर के बाइंग प्रोसेस को समझना ज़रूरी होता है। सो बेसिकली द बायर्स decision process will enable them to set a marketing plan that convinces them to purchase the product एंड सर्विसेज को कैसे परचेस करना है और कैसे उनको कन्विंस कराना है, ये कहीं ना कहीं वायर डिसीजन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। फॉर फुलफिलिंग द वायर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर की, बायर्स की, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो सेटिस्फाई होंगे प्रोडक्ट से। एंड कंज्यूमर गो थ्रू 5 स्टेजेस, जो कंज्यूमर है वो 5 स्टेजेस से गुजरते हैं, तब जाकर डिसीजन लेते हैं। एंड टू परचेज एनी गुड्स, तब जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। अब कौन से 5 डिसीजन हैं, लेट्स डिस्कस इन विच फर्स्ट वन बाय वन। तो वायर डिसीजन प्रोसेस में प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन को सर्च करा जाता है एंड एवेलुएट करा जाता है अल्टरनेटिव्स के लिए, कौन कौन सी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। एंड उसके साथ ही साथ परचेज डिसीजन देखा जाता है, देन पोस्ट परचेज एवेलुएशन देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 5 स्टेजेस होती हैं। एंड व्हेन मेकिंग अ परचेज, जब भी परचेज प्रोसेस डन होती है, तब जो वायर होते हैं वो गोज थ्रू अ डिसीजन प्रोसेस, जो वायर्स हैं वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। क्लियरली अगर बात करें तो यहाँ पर यू कैन सी ऑन स्क्रीन द वायर्स प्रोसेस स्टार्ट लॉन्ग बिफोर द एक्चुअल परचेज एंड कंटिन्यूस लॉन्ग आफ्टर। सो जो मार्केटर जॉब है वो समझते हैं, जो मार्केटर हैं, जो मार्केट में मार्केटर जॉब कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वायर्स का बिहेवियर कैसा है हर स्टेज पर, वो समझते हैं एंड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। एंड फिगर imply that consumers pass through all 5 stages with every purchase, in which let's discuss in which first is need और प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज करा जाए ड्यूरिंग नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। द कंज्यूमर रिकॉग्नाइज करता है प्रॉब्लम के लिए और नीड्स के लिए, दैट कुड बी सेटिस्फाई बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के द्वारा सेटिस्फाई होगा कस्टमर, उसको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है उनकी वो समझता है, रिकॉग्नाइज करता है। सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जा रही है मार्केट में, उनको प्रॉब्लम को समझता है। तो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेज में यही प्रोसेस होती है, जिसमें बायर किस तरह से डिसीजन लेगा वो सब समझता है, एनालाइज करता है। एट दिस स्टेज कंज्यूमर रिकॉग्नाइज करता है कि नीड क्या है कस्टमर की, उनकी प्रॉब्लम क्या है, एंड बायर जो है वो फील किस तरह का कर रहे हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन हिज और हर एक्चुअल स्टेट और सम डिज़ायर्ड स्टेट। एक्चुअल स्टेट में डिफरेंस क्या है अगर हम कंपेयर करें डिज़ायर्ड स्टेट से, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो रही होती हैं। यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आई एम हंग्री, आई नीड फूड, इस तरह की सोच बनानी है कस्टमर की। तो नीड में हैव बीन ट्रिगर्ड बाय इंटरनल स्टिमुली सच एज हंगर, थर्स्ट और एक्सटर्नल स्टिमुली। तो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करा जाता है प्रॉब्लम के लिए। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में इंफॉर्मेशन को सर्च करा जाता है। वंस द नीड इज रिकॉग्नाइज, कंज्यूमर इज अराउज्ड टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन एंड मूव इनटू द इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज। कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पाते हैं
प्रोडक्ट के बारे में, जब उनको प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी होती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। सेकंड स्टेज में यही दिया गया है कि परचेसिंग प्रोसेस इज सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स एंड कंज्यूमर ट्राई टू फाइंड गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग सच नीड्स। जो कंज्यूमर है वो इस तरह के गुड्स को ही सर्च करेंगे जो उनके लिए ज़रूरत है जिन गुड्स की। एंड आफ्टर दैट दे रिकॉग्नाइज एंड दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे जो वो चाहते हैं। एंड कंज्यूमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से कंज्यूमर जो हैं वो गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन सर्च में होता है सेकेंड स्टेप में। तो इसमें पर्सनल सोर्सेज के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनके लिए। कॉमर्शियल सोर्सेज के माध्यम से पर्सनल में फैमिलीज आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, नेबॉन आ जाते हैं, कलीग्स आ जाते हैं, इनके माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉमर्शियल सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो कॉमर्शियल में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड सेल्स पीपल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। डीलर प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन। पैकेजिंग होती है उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। एंड डिस्प्ले के माध्यम से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोर्सेज में मीडिया के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। एंड कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सो दे ऑल्सो बिकम कॉन्फिडेंशियल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज में कहीं ना कहीं एग्जामाइन करा जाता है एंड इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। एंड इन्फॉर्मेशन सर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स जो है उनको कैसे एवेलुएट करा जाए। विद द इन्फॉर्मेशन इन हैंड द कंज्यूमर प्रोसेस इज टू अल्टरनेटिव एवेलुएशन को देखा जाता है। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करा जाता है कंज्यूमर के द्वारा। इन विच एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव जो है वो थर्ड स्टेज है। इसमें बाइंग प्रोसेस स्टेज होती है। यहाँ पर कौन सी अल्टरनेट को चूज़ करके बाइंग करना है, प्रोडक्ट बाय करना है, वो चीज़ें देखा जाता है। एंड वेरियस पॉइंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से एंड एवेलुएट करा जाता है डिफरेंट अल्टरनेटिव के लिए। एंड सो दैट देयर अट्रैक्टिवनेस बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड वाइल एवेलुएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी एवेलुएट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिफरेंट कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट बेसिस पर, तब क्या होता है जो कंज्यूमर है वो एवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस बिलीव इन द ब्रांड। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाती हैं, तभी जाकर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं करेक्ट मैनर में एंड सेलेक्ट करके परचेस करते हैं। नेक्स्ट जो डिसीजन आता है तभी आता है परचेज डिसीजन। तो परचेज डिसीजन में अब जाकर अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया तो परचेज डिसीजन उनका हो जाएगा। आफ्टर अल्टरनेटिव हैव बीन एवेलुएटेड, कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट उनको परचेज करना है, सर्विसेज कौन सी लेनी है, एंड दे डिसाइड टू बाय द बेस्ट ब्रांड वो बाय करेंगे। बट देयर डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, कहीं ना कहीं कभी कभी दूसरों के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होते हैं वो, और प्रोडक्ट जो है वो उनका चेंज हो जाता है, डिसीजन चेंज हो जाता है, एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है सिचुएशनल फैक्टर के अकॉर्डिंग। बात करते हैं पोस्ट परचेज एवेलुएशन, लास्ट स्टेप है ये। तो लास्ट स्टेप में फाइनल स्टेज में वायर्स जो हैं वो डिसीजन प्रोसेस में कहीं ना कहीं पोस्ट परचेज बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड कंज्यूमर टेक एक्शन, कंज्यूमर जो है वो एक्शन लेते हैं। सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन उनके लिए मिलता है इस स्टेज पर आकर। तो इन दिस स्टेज कंज्यूमर डिटरमाइन कर पाते हैं इफ़ दे आर सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई हुए या डिससेटिस्फाई हुए प्रोडक्ट से। इस स्टेज में वो ये महसूस कर पाएंगे विद द परचेसिंग आउटकम क्या निकला, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट अब आ गया है। हेयर इज़ वेयर कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर एंड डिड आई मेक द राइट डिसीजन, वो इस तरह के चीज़ें वो फील कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अब प्रोडक्ट है। एंड कंज्यूमर गो थ्रू 5 स्टेजेस, इन्हीं 5 स्टेजेस से कंज्यूमर गुजरता है जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है। तो फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर होता है, पर्सनल फैक्टर होता है, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बायर के लिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली डिटरमाइन कर पाते हैं इनके माध्यम से कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एंड ओवरऑल साइकोलॉजिकली वो क्या सोचते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर में साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, इसमें
मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो खरीदेंगे प्रोडक्ट के लिए। परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, एटीट्यूड एंड बिलीफ क्या है प्रोडक्ट को लेकर, तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मोटिवेशन आपको जानते ही हैं, मोटिवेशन या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तब वो खरीदेंगे, उसमें सिक्योरिटी नीड्स, बेसिक सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। परसेप्शन होता है, परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग प्रोडक्ट को लेकर, एंड लर्निंग मतलब उनके लिए इन्फॉर्मेशन सारी है या नहीं है, स्किल्स एंड नॉलेज है या नहीं है, तभी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एटीट्यूड एंड बिलीफ कैसा है, सोशल फैक्टर कैसे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, एंड फैमिली रेफरेंसेस, ग्रुप रोल्स एंड स्टेटस इनके रिगार्डिंग ये भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर में कल्चर आ जाते हैं, सब कल्चर आ जाते हैं, सोशल कल्चर आ जाते हैं। यू कैन सी ऑन स्क्रीन एंड रीड एंड यू कैन डिसाइड एंड एनालाइज बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में कहीं ना कहीं एज आ जाती है, इनकम आ जाती है। इनकम कितनी है, अगर इनकम कम होगी तो कहीं ना कहीं जो बाइंग कैपेसिटी है वो ना के बराबर होगी। एक्यूपेशन क्या है आपकी, लाइफ स्टाइल कैसी है, ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है परचेसिंग पावर को। एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पर्सनल इनकम कितनी है, फैमिली इनकम कितनी है, कंज्यूमर क्रेडिट क्या है, कितना है, लिक्विड एसेट्स कैसे कितने हैं आपके पास, पैसे कैश में कितने हैं, एंड सेविंग्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये हमने डिस्कस करा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।